नमस्कार दोस्तों। हम छोटे-छोटे वीडियो सेशन के माध्यम से किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि किसी टॉपिक को कैसे एक सही तरीके से याद रखा जा सकता है। जैसे कि इतिहास विषय के आज एक टॉपिक लेते हैं अपन महाजनपद काल। दोस्तों, वैसे महाजनपदों से पूर्व जो छोटा क्षेत्र था उसको कहते थे जनपद। फिर उसके बाद जनपद से पहले जो शासन इकाई थी उसको फिर उसके बाद जनपद और उसके बाद महाजनपद। यानी कि महाजनपद बढ़ने से पूर्व शासन 3 इकाइयों में था, जिसमें सबसे छोटा उसके बाद जनपद और उसके बाद महाजनपद। जन जो क्षेत्र था वो ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत होता था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जनपद का प्रारंभ हुआ और महाजनपद फिर उत्तर वैदिक काल के बाद में जब लोहे वस्तु की उत्पत्ति हो गई तो उसमें आमूल परिवर्तनों के कारण महाजनपदों का उदय होने लगा। अब महाजनपद की समयावधि 6ठी शताब्दी से 2500 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है और अधिकतर महाजनपदों का विकास, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, वैसे ही महाजनपदों का विकास गंगा व उसकी सहायक नदियों के आसपास हुआ था। जनपदों की जानकारी सर्वप्रथम अपन को अंगुत्तर निकाय से मिलती है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, और उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी अपन को मिलती है। एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी अपन को इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन वहाँ पर भव्य एक अन्य जनपद दिया गया है। फिर उसके उपरांत दोस्तों, हमको इस टॉपिक की सारी राजधानियाँ, महाजनपद और कौन से राज्य में वर्तमान में स्थित था, इसकी जानकारी अपन को करनी होती है। दोस्तों, ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इन 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा के आसपास थे और 15 महाजनपद नर्मदा के आसपास थे और एक महाजनपद असमक, जिसकी राजधानी पोटली थी, वो गंगा के दक्षिण में गोदावरी में स्थित था। यानी कि सर्वाधिक महाजनपदों का बसावट कौन सी नदी के आसपास थी? गंगा नदी के आसपास थी। इनकी जानकारी प्राप्त करने से पूर्व अपन इनकी शासन पद्धति में जानते हैं कि महाजनपदों में जो शासन व्यवस्था थी उनमें अधिकतर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कई महाजनपदों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भी थी, जिनमें वज्जी, अवंती, मगध इम्पोर्टेंट था और इनके अंतर्गत गण व संघ, जो लोगों का एक समूह होता था, वो शासन करता था। यानी कि सरकार कोई चुनी हुई नहीं होती थी और एक ओलिगार्की जो समूह होता है वो पुरुषों की एक संस्था होती थी जो शासन व्यवस्था चलाने के काम आती थी। दोस्तों, इन 16 महाजनपदों पर राजधानी और इनके बारे में अपन जानकारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।